इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, अब एक्चुअली ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया। ठीक है। हर बंदा वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जहाँ पॉपुलेशन हो और अब उसकी पैसा हो। हाँ। जी डेफिनेटली। देखिए अब आपको देखें ना, ये जो टॉप मोस्ट लोग हैं, रिचेस्ट टॉप मोस्ट लोग 10, उनमें से इंडियन कितने हैं ये हमें पता है। टॉप 10 में से, टॉप 10 10 में से जी, उनमें से 3-4 इंडियन होंगे। इंडियंस है, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये ना उनकी मीशत बहुत बड़ी है, फिर लोगों की तादाद 1 अरब से ऊपर है। इसकी वजह से हर बंदा चाहता है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ भी की जाए। दूसरी ये है कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है कि हम इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देखें 1000 मसले हैं। सही बात। पॉलिटिशियन आते हैं, वो कहता है जी मैं ही सारी ज़िंदगी यहाँ पर बैठा रहा हूँ, आवाम कुछ चाह रही है, पॉलिटिशियन कुछ चाह रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर कैसे आएगा? सही बात। वो मुसलमान ही जो है वो इन्हीं के लिए बनाता है ये, वो फिर ये उठा के ये ले आते हैं, फिर इन्हीं के काम वो आती है चीज़ें जो सारी। कोई एक चीज बताएं, कौन सी चीजें हमने लेके आए, मुसलमान लेके आए हैं इंडिया की, हिंदुओं की देखे या जी, उनकी ईसाइयों की? 65 की जंग हुई थी तो उसमें ये जो कुछ भी था ये हमारे ये सारे खेम करन और कहाँ कहाँ तक ये पहुँच गए थे, और जो तैयारे थे जी आंसर के जब हम जीते वो हम ही जीते थे सर, हम हारे हैं। हाय दोस्तों, आज जो वीडियो मैं देखने वाली हूँ वो वीडियो भारत आज मोदी जी की वजह से 15 बिलियन का सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है भारत। तो इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रहे हैं, चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर, बात करने का पर्पस ये है कि अभी आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया के दौरे के अंदर मौजूद है। 7 दिन का दौरा है सर। इस दौरे के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक कमरा दिखा दिया गया कि आपने इस कमरे में रहना, अगर आपका दिल करेगा तो बाहर उधर निकल जाना। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल मिल रहा है यूएसए की तरफ से। जो बाइडेन ने खुद अपने घर ले जाकर उनको खाना चाना खिलाया, नाश्ता नुश्ता करवाया और घुमा रहे हैं। और आज खबर बाहर आई है कि खबर ये निकली है कि सेमीकंडक्टर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने जा रहा है अमेरिका की कंपनी नहीं, अमेरिका की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में। क्या कहेंगे इस बारे में? ये कुछ भी नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। पाकिस्तान में ये काम आज से 20 साल पहले हो चुका है। एलमीक कंपनी इसीलिए बनाई गई थी, लेकिन उसका रॉ मटेरियल तक फेंकवा दिया गया, रोड दिया गया नालों में। अच्छा। क्योंकि हमारे जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो नाश्ते ही करते हैं और खाने ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। बाकी किकबैक वगैरह आप जानते ही हैं। आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आप जिस तरह से देख रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह सेमीकंडक्टर आप इस दुनिया की नीड है, जिस तरह से ताइवान बनाता है, ताइवान मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया भी कम तादाद में बनाता है लेकिन बनाता है। इंडिया भी डे बाय डे सेमीकंडक्टर हब बन गया। तो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में तो सारी दुनिया मोहताज हो जाएगी इंडिया की। फिर तो पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लेगा, पाकिस्तान तो चुटकी भर कर टाइम रह जाएगा। सारी दुनिया तो चाइना की भी मोहताज नहीं हुई है। अब आप देख लें कि उसकी इंडस्ट्री के ऊपर अमेरिका ने कितने कितने बैन लगाए और कितने कितने वहाँ की कंपनीज के साथ मुआहदे उनके करवाए कि ये अपना ये जो मोबाइल है, मोबाइल की इंडस्ट्री को उनकी फेल करने के लिए। लेकिन आपका एप्पल भी वहीं से बनवाता है और आपका जो बड़े बड़े सैमसंग वगैरह हैं वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात कोई नहीं। परेशानी की हम बात कुछ नहीं। ना भी करें, इंडिया आगे निकल जाए, कोई परेशानी की बात नहीं। इंडिया तो पहले ही आगे निकला हुआ, उसको पकड़ने के बजाय वो अपने से मुकाबला करें, इंडिया को ना देखें। अगर आपने जीतना है तो अपने से मुकाबला करें। आपका आज गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, फिर आप मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया क्या हुआ, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। हम वो मुल्क हैं कि हम जब आज़ाद हुए थे तो हमने जर्मनी को और जापान को कर्जा दिया था। और अब आज हम कहाँ, आज हम देंदा ही कोई नहीं, मांग कह रहे हैं, देंदा ही कोई नहीं। तो इसलिए अपने नियतों को सही करें, इज्तिमाई माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से। जो कुछ हम करते रहे उसकी माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। सर, अल्लाह तो माफ कर देगा, लेकिन बंदे के जो हकूक हम मार रहे हैं, पड़ोसियों के हकूक जो मार रहे हैं, हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे, वो तो अल्लाह कहेगा ना। आप अपने मामला पहले ठीक कर लो। आपके हकूक सारे आईपीएस खा गई हैं। आप में से कितने लोग बाहर निकले हैं? बिल्कुल सही बात है। और आपका ये क्या मीडिया जो है ये मीडिया जो है, ये जिसको लिफाफा मीडिया कहते हैं, तो वो सारे लोग तो मिले हुए हैं। जितने कॉलम हैं आपके वो सब माल खा रहे हैं। सही बात है। हाँ, माल खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो हराम अंदर बढ़िया होगा तो बदुआ भी कबूल नहीं होनी ताड़ी। सर, जिस तरह से आपने बात की कि जब पाकिस्तान बना तो अल्लाह के नाम पर बना और ये चल रहा है, तो जिस तरह से आपने कहा कि 2 मुल्क आजाद हुए थे ना कटे एक टाइम के अंदर, इंडिया से हम अलग हुए, हमें ब्रिटिश ने आजाद किया। आपकी बात की कता कलामी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जब बना था तो अल्लाह के नाम पर बना था, तो पाकिस्तान का मतलब क्या था ये भी आप जानते होंगे। अगर हम उसी पर अमल कर लें तो आज भी कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, कंडक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। जितने भी आप मोबाइल फोन, जितने भी चिपसेट, जितने भी मिसाइल एटम, हर चीज के अंदर सर वो इस्तेमाल होती है वो चिपसेट। उसके बगैर तो कोई भी चीज बन ही नहीं सकती टेक्नोलॉजी में। तो इंडिया इतना मजबूत होता जा रहा है जिस तरह से आप दे रहे हैं, इसका क्या फायदा हो सकता है? कोई नहीं, वो जितना भी मजबूत हो जाए
उसका फ़ायदा ये है कि जो कुछ बनाएगा ये मुसलमान जो है ये इन्हीं के काम ही आएगा। वो माजी में भी आता रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह। हाँ, इंडिया जो भी बनाएगा वो हमारे काम आएगा, वो मुसलमानों हमारे के। काम आएगा इंशाल्लाह। सर ये कैसे होगा, ये कोई तो थोड़ा बताएं जरा इसको। ये देखें माजी में वो चीज़ें उसने कई बनाई थी हैं जी। इस कौन तरह कौन सी चीजें बनाई थी जो हमारे काम आ गई? असला बनाया जी और कई चीज़ें बनाई। तो ये वो मुसलमान ही जो है वो इन्हीं के लिए बनाता है ये। वो फिर ये उठा के ये ले आते हैं, फिर इन्हीं के काम वो आती है चीज़ें जो सारी। कोई एक चीज बताएं, कौन सी चीजें हमने लेके आए, मुसलमान लेके आए हैं इंडिया की, हिंदुओं की देखे या जी, उनकी देखिए ईसाइयों ना की? 65 की जंग हुई थी तो उसमें ये जो कुछ भी था ये हमारे ये सारे खेमकरण और कहाँ तक ये पहुँच गए थे। और जो त्यारे थे हैं जी सर के जब हम जीते वो हम ही जीते थे। सर, हमारे वो तो अलग चीज़ है कि वो सफारती सतह पे वो फिर रशिया में इन्होंने वो फिर अपना विड्रॉ कर लिए जहाँ जहाँ ये गए थे। मगर जीते तो हम ही थे। सर हमारे हैं जंग, हमारी फौज कह रही है, हमारे जनरल कहते हैं हमारे हैं। नहीं वो उसमें हर जंग में मारते तो हैं दोनों साइडों से, मगर वो नतीजा देखना पड़ता है इसमें कौन कामयाब हुआ है कौन सर नहीं। 4 जंगें लड़ी, चारों हमारे हैं। 48 में भी हम कामयाब हैं। वो आज भी UNO पे वो पड़ी हुई है अपना, हमारी जो करारदाद है ना उसी पे वो इंडिया को मुसीबतें पड़ी हुई हैं। फिर 48 में हम तो कायदे आज़म ने कहा था फौज को वहाँ दाखिल करते हैं इंडिया में, मगर वो ये जो पहाड़ों के लोग थे ना ये कायदे आज़म के मजाज शनास थे। फौज तो दाखिल नहीं हुई थी, ये वहाँ दाखिल हो गए थे। और इन्होंने ये आज़ाद कश्मीर इन्हीं लोगों ने फतह किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर इन्हीं लोगों ने फतह किया हुआ है। तो 48 में भी हम कामयाब थे, उसके बाद 65 में भी हम कामयाब थे, और 71 में ये फिर वो कारगिल के जो मसले हो गए हैं जी, तो उसमें ये था वो कोई इतनी बर्फबारी हो रही थी, उसमें इंटरफेरेंस करना को अच्छा नहीं था 71 में है जी। तो इंशाल्लाह जब कभी जंग 71 की जंग भी हमारे के जीते हैं। नहीं, उसमें वो प्लानिंग ठीक नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान की नहीं, वो जो 71 में की थी ना उसमें देखें वो अब जो उन्होंने बांग्लादेश वालों ने ये जो रिस्पांस दिया है एक्चुअली फतेह हमारी ही है। यानी 50 साल होने के बावजूद वो सारी जंगें हम जीते हैं। पाकिस्तान की जो करारदाद थी ना ये बंगालियों ने पेश की थी, हमने तो नहीं पेश की थी, हमने सपोर्ट की थी। ये बंगालियों ने एक फजले हक मौलवी ने पेश की थी यहाँ यादगार पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया हुआ है। अब बंगालियों को एहसास हुआ है ये तो हमने बनाया हुआ है, हम पाकिस्तान को अपनी ही करारदाद की हम नफी करें ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बंगालियों की ही करारदाद है जो पाकिस्तान की करारदाद है। हाँ, इस वजह पाकिस्तान से वो अलग हो ही नहीं सकते। अलग हो तो एक खुद वो नहीं, अब फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम चूँकि ये वतन हमने ही बनाया हुआ है इसलिए हम इसी से अटैच रहें। इंडिया से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उनका कल्चर है ना उनकी सिविलाइजेशन है, वो तो मिलती नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान बना था मदीने स्टेट की बुनियाद पे। जिस तरह जो मदीने की स्टेट है ना, हज़ूर सल्लम ने कुफरदारे अरब में मुसलमान स्टेट की बुनियाद रखी थी। इसी तरह कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने ये कुफरदारे हिंद में पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, उसी मदीने की स्टेट की बुनियाद पे। सर जहाँ तक मैंने सुना, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो तो सारी जंगें हम ही आ रहे हैं इंडिया से। नहीं, हम बिल्कुल जीते। 48 में भी हमारी फतह थी। इंडिया खुद गया था वहाँ, वो ये जो करार अपना जो सलामती काउंसिल ने वो करारदाद जो हाँ खुद गया था, और इंडिया ने पेश की थी कि ये जनाब मसला जो इधर UNO पे होना चाहिए। सर वो तो कुछ हिस्ट्री तो कुछ और बताती है सर। सब आप मेरे ख्याल से 1988 की बात कर रहे हैं। 1999 1948 की बात है। अच्छा, तो उसने वहाँ इस्लामी काउंसिल में ये खुद कहा था कि जंग बंद होनी चाहिए, वरना ये जितने हमारे पहाड़ी लोग थे ये पूरा कश्मीर ले गए हुए थे। अच्छा हाँ, उस वक्त भी वो तो कश्मीर तो सारा इन्होंने ले लेना था, वो तो इंडिया ने खुद जाके वो उधर सीज फायर कराई। सर, हमने यहाँ से मुजाहिदीन को भेजा, मुजाहिदीन ने जाकर जो भी आज़ाद कश्मीर जो भी लिया, मुजाहिदीन ने लिया ना। हाँ, तो आज़ाद कश्मीर जो है वो तो चूँकि मेजॉरिटी भी थी मुसलमानों की, और कायदे आज़म भी कह रहा था कश्मीर में फौज दाखिल कर दो। फौज तो दाखिल नहीं हुई थी, मगर ये मुजाहिदीन दाखिल हो गए थे, वो जो पहाड़ी इलाके के लोग थे, तो इन्होंने ये कश्मीर इन लोगों ने फतह किया हुआ है। जो आज़ाद कश्मीर है। तो फिर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं पता कर पाए? जम्मू कश्मीर ये तो पढ़ते जा रहे थे। उस वक्त लियाकत अली खान ने कहा था कि रुक जाओ, वो उधर सीज फायर हो गई थी इस्लामी काउंसिल में, इस वजह से वो रुक गए, वरना वो तो उन्होंने पूरा कश्मीर फतह कर लेना था। अच्छा।